अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, निकाहनामा न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे मौजू को लेकर जो अपने आप में ख़ास है। जैसा कि आपको पता है आज जुमे का दिन है। आज हम आपके सामने निकाह के रिश्तों को भी हम आपके सामने पेश करेंगे जो कि स्क्रीन पे आपको दिखाई देंगे। उससे पहले हम आपको एक बात बताते चले कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, क्योंकि आप हमारे चैनल को लगातार देखते हैं और कई-कई व्यूज़ हमारे पास आते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आप हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब बिल्कुल नहीं करते। और आपकी एक छोटी-सी और बात है कि आप शॉर्ट्स बहुत ज़्यादा देखते हैं, क्योंकि शॉर्ट्स जो है वो इंसान के ज़हन को मतलब जो इल्म उसको लेना चाहिए यानी उस वीडियो से वो ले नहीं पाता कम शब्दों में। इसलिए आप लंबी वीडियो देखिए, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है आप लंबी वीडियो देखें, क्योंकि उस लंबी वीडियो में पता नहीं आपको कौन-सी ऐसी बात पता लगे जो आपके काम की हो। और एक बात और हम आपसे कहना चाहेंगे कि अगर आप अपने बच्चों के पैगाम यानी आप अपने बच्चों के जो रिश्ते हैं, वो हमारे प्रोग्राम के ज़रिए लोगों तक पहुँचाना चाहते हैं, क्योंकि आज निकाह के रिश्तों को लेकर बहुत ज़्यादा बड़ी समस्या है, क्योंकि हर इंसान अपने काम-धंधे में इतना फँसा हुआ है कि उसके पास वक़्त ही नहीं अच्छे रिश्तों को देखने के लिए। और ऐसे में जब टाइम हो जाता है, जब उसके बच्चे बड़े हो जाते हैं, तो वो परेशान हो जाता है। तो इसलिए आप हमारे निकाहनामा के माध्यम से आप रिश्ते दे सकते हैं, जैसे कि आज आप देखेंगे फ्लैश होंगे वो रिश्ते आपके सामने स्क्रीन पर, और उसके साथ-साथ हम आपके सामने कुछ अहम बातें भी रखेंगे। तो आज हम आपके सामने हेल्थ को लेकर एक ऐसी बात रखेंगे जो बहुत ज़्यादा ख़ास है आपके लिए और हम सब के लिए। सबसे पहले हम आपको बात बताते चले कि इस्लाम में सबसे बड़ी एक बात कही गई है कि हमें पाकीज़गी के साथ यानी हमें पाक-साफ़ रहना है। और ये इस्लाम में ही नहीं बल्कि तमाम धर्मों में एक बात कही गई है कि हमें पाक-साफ़ रहना चाहिए यानी साफ़-सुथरा रहना चाहिए, और पाक-साफ़ रहने से हमें बीमारियाँ बहुत ज़्यादा कम लगती है। तो आज का प्रोग्राम चलिए हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम आपके सामने एक बात रखना चाहेंगे। देखिए, हर इंसान को, चाहे वो औरत हो, चाहे वो मर्द हो, उसको हमेशा हाजत होती है। और आप यकीन करिए, हर इंसान इस हाजत के वक़्त में ऐसी नापाकी अपने साथ वो ओढ़ लेता है, यानी वो ऐसी नापाकी को अपने साथ लेकर चलता है, जिससे उसका पूरा परिवार बीमार हो सकता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि जैसे ही हमें जैसे ही हाजत होती है, यानी लैट्रिन बाथरूम की हमें हाजत होती है, तो हम लैट्रिन करने के लिए जैसे ही हम लोग टॉयलेट में हम जाते हैं, जाने के बाद जैसे ही हम लोग बैठते हैं, अपनी हाजत का हम पूरा कर लेते हैं। करने के बाद हमारे ये 2 हाथ हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है, हमें अपने लैट्रिन को धोने के लिए यानी अपने पखाने को धोने के लिए, मल को धोने के लिए, दोनों में से एक हाथ से उसको साफ़ करना पड़ता है। और साफ़ करने के बाद यानी फिर हम अपना यानी पैंट को या पजामे को हम बांध लेते हैं, और फिर हम बाहर जाकर बाथरूम से बाहर जाकर अपने दोनों हाथ धोते हैं। लेकिन क्या आपने कभी गौर व फ़िक्र किया कि जब हम पखाना अपना धो लेते हैं, तो दोनों हाथों में से एक हाथ पर हमारे बहुत ज़्यादा जो कीटाणु हैं, वो हमारे हाथ पर रह जाते हैं, जो हमें दिखाई नहीं देते। क्योंकि जब तक उसको राख या साबुन से ना धोया जाए, तो जब तक वो कीटाणु जो है, बिल्कुल भी साफ़ नहीं होते। क्योंकि बहुत सारी ऐसे जो जर्म्स हैं, जो हमें अपनी आँखों से दिखाई नहीं देते, लेकिन उसके बावजूद भी वो हैं। जैसे हवा हमें दिखाई नहीं देती, लेकिन उसके बावजूद भी वो है। तो ऐसा हमारा कहने का मतलब ये है कि जब आप बाथरूम में जाएँ, टॉयलेट में जाएँ, तो अपने पखाने को साफ करने के बाद, अपने दोनों को हाथों को अपनी पैंट, बेल्ट या पजामे में हाथ लगाने से पहले यानी अपना डोरा बाँधने से पहले, आप अपने दोनों हाथों को वहीं पर बैठकर पहले साबुन से धोएँ। यानी आप अपने बाथरूम में पहले से ही एक साबुन रखें, साबुनदानी रखें। और अगर आप बाहर भी आपको हाजत होती है कई बार, तो आपको हमेशा एक छोटी-सी बॉटल में हैंड वॉश रखना चाहिए अपने पास, छोटी-सी बॉटल में, ताकि आपको जभी भी कभी भी अगर ऐसा मामलात आपके सामने आए, तो आप अपने हाथों को वहीं बैठे-बैठे आप लिक्विड से अपने हाथों को पहले साफ करें, साबुन से अपने हाथ को साफ करें। उसके बाद आप उठकर अपनी बेल्ट, अपनी पतलून या अपना पजामे को बाँधें, और उसके बाद आप दरवाज़ा खोलें और बाहर जाएँ, और उसके बाद फिर दोबारा एक बार हाथ धोएँ आप। क्योंकि पब्लिक टॉयलेट में होता क्या है कि बहुत सारे लोग आते-जाते हैं, तो वो क्या करते हैं, उन्होंने अपना पखाना धोया यानी अपना मल को धोया, धोने के बाद अपनी पैंट-पूँट को बाँधा उन्होंने, और बाँधने के बाद उन्हीं हाथों से, गंदे हाथों से वो क्या करते हैं, जग भी पकड़ते हैं, टूटी भी खोलते हैं, फिर उसी से बाथरूम का जो दरवाज़ा है उसको ओपन करते हैं, फिर बाहर जाकर वो जो टूटी है उसको भी हाथ-हूथ लगाते हैं।
कहने का मतलब वो सारा इन्फेक्टेड होता है पूरी तरीके से। रिक्वेस्ट है, जब भी आप बाथरूम में आप हाजत के लिए जाएं तो सबसे पहले वहीं पर बैठकर यानी अपना मल धोने के बाद, उसके बाद आपको फौरन अपने दोनों हाथ उसी वक्त आपने धोने हैं खड़े होने से पहले। और जब ऐसा इंसान जो इन्फेक्शन लेकर अपनी पैंट के जरिए या अपनी बेल्ट के जरिए या जो उसने पतलून पहनी है या पजामा जो पहना है उसके जरिए वो उस इन्फेक्शन को लेकर अपने घर में घुसता है, इवन तक कि वो अपने बेड के ऊपर सोता है, वो इन्फेक्शन उसके परिवार को बीमार कर सकता है। आपने अक्सर देखा होगा, जब भी कभी हम बीमार पड़ते हैं तो डॉक्टर क्या करता है, वो सबसे पहले कुछ टेस्ट लिखता है। तो ये टेस्ट जो होते हैं ज्यादातर आपने देखा होगा खून का भी हो सकता है, बलगम का भी हो सकता है, और यहाँ तक कि आप देखेंगे कि पखाने का भी टेस्ट होता है जिसको स्टूल टेस्ट हम लोग बोलते हैं। तो वो जो टेस्ट होता है उसके जरिए से उसके जरिए से हमें पता लगता है कि हमारे अंदर कौन कौन सी बीमारियां हैं। तो यकीन मानिए, अगर कोई ऐसा व्यक्ति जिसके पेट में ऑलरेडी पहले से संक्रमण है यानी इन्फेक्शन है, या कोई ऐसी बीमारी ने उस पे कब्जा कर लिया है, ऐसे इंसान का जब पखाना जब जाएगा और वो उसको धोएगा और धोने के बाद वो हाथ नहीं धोएगा और ऐसी पतलून पहनेगा और ऐसे गंदे हाथों से वो दरवाजे को ओपन करेगा और बाहर की टूटी को हाथ वाथ लगाएगा। अगर कोई ऐसा व्यक्ति जिसकी प्रतिरोधक क्षमता यानी बहुत ज्यादा कमजोर हो, कुव्वत दाफिया बहुत ज्यादा कमजोर हो, तो वो इंसान ऐसे इन्फेक्शन की चपेट में आ जाएगा और बेचारा बीमार पड़ जाएगा। और अक्सर आपने कहते हुए सुना होगा कि यार मैंने कुछ ऐसा ना तो खाया ना पिया और पता नहीं है मुझे बीमारी क्यों ऐसी लग गई। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों आप एहतियात बरतें, क्योंकि हमारा मकसद ये है कि आपको पाक साफ बनाना, और आप हमेशा गौर व फिक्र करें। और हम इंशाल्लाह आपको हर जुमे में आपको ऐसी अच्छी बातें बताएंगे। साथ ही में हर जुमे के दिन हम आपके सामने निकाह के रिश्तों को दिखाएंगे जो कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। और साथ ही में हम आपसे ये भी कहना चाहेंगे, अगर आप अपने बच्चों के निकाह के लिए रिश्ते देख रहे हैं तो आप हमारे माध्यम से, निकाहनामा न्यूज के माध्यम से, आप अपने बच्चों के रिश्ते, इस पैगाम को और लोगों तक पहुंचा सकते हैं। आप हमें रिश्ते भेज सकते हैं। और आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप अपने बच्चों के लिए अच्छा रिश्ता देख रहे हैं तो आप हमारे माध्यम से ज्यादा अपने रिश्ते हमें शेयर करें। हमारा जो नंबर है, हेल्पलाइन नंबर, जो व्हाट्सएप का नंबर है, वो डिस्क्रिप्शन में जाकर आप देख सकते हैं। वैसे 9988515121 ये हमारा नंबर है। आप इस पे कॉल कभी ना करें, क्योंकि हम आपकी कॉल को रिसीव नहीं करेंगे। आप इसमें अपने बच्चों के रिश्ते दे सकते हैं, और इंशाल्लाह हम हर जुमे में ये रिश्ते आपके सामने दिखाएंगे, फ्लैश करेंगे, आप जैसे स्क्रीन पे आपने देखा होगा। और साथ ही में हम हर जुमे के दिन इंशाल्लाह आपको एक अच्छी बात बताएंगे जो कि साफ सफाई के बारे में होगी, हेल्थ के बारे में होगी, और इंफॉर्मेशन होगी जो आपके लिए फायदेमंद होगी। और उम्मीद करता हूं आप हमारी जानकारी से आपको फायदा मिलेगा। और ये भी उम्मीद करता हूं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ज्यादा से ज्यादा मात्रा में आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और आम लोगों तक इसको फैलाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज। अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा।